बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सबरा। खिज़र ने कहा कि मैंने नहीं कहा था तुझको कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। क़ाल सअलतुका अन शयइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब के बाद मैं किसी चीज का आपसे सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिए। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, तब आप उज़्र तक पहुंच जाओगे। फ़ंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबव अन युज़य्यिफ़ूहुमा फवजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यंक़ض फ़अक़ामह क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़त अलैहि अजरा। फिर वो दोनों चले यहां तक के एक गांव वालों के पास पहुंचे। उनसे खाना तलब किया, खाना मांगा तो उन लोगों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक दीवार को देखा उस शहर में जो गिरा चाहती थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको बराबर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो उस पर अजर ले सकते थे, उस पर उजरत ले सकते थे, बदला ले सकते थे। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्ति अलैहि सबरा। उन्होंने यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे और मेरे दरमियान अब जुदाई है। सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्ति अलैहि सबरा, मगर मैं आपको वो राज बता देता हूं जिस पर आप सब्र न कर सके। मोहतरम हज़रात, दर्स कुरान का सिलसिला हजरत खिज़र और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इस मकाम तक पहुंचा था कि तीसरी बात पेश आई कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जो कुछ वाक़या पेश आया वो आपने सुना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको रोका टोका कि भाई ये क्या किया, अपने बच्चे को मार दिया बगैर किसी कसूर के। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि मैं आपसे कहता था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने से कहा कि ठीक है, चलो भाई, अब की बार कोई गलती हो जाए, अब की बार कोई मैं सवाल कर बैठूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिए। फिर आप माजूर कहलाएंगे, आपकी हुज्जत ताम हो जाएगी, आप माजूर कहलाएंगे।
अब हजरत खिज़र और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले, आगे गांव में पहुंचे, क्योंकि सफर करते करते थक गए थे, भूख भी ज्यादा लगी थी। तो जिस गांव में वो पहुंचे थे, उस गांव वालों से इन्होंने खाना मांगा। अब ये बस्ती कौन सी थी, उसके मुतालिक अलग अलग रिवायतें हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बस्ती इंताकिया की बस्ती थी। और भी दूसरी बातें लिखी है, रक्का की बस्ती थी, उंदलुस का शहर था, वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि ये इंताकिया की बस्ती थी और वहां यहूदी लोग आबाद थे। ये लोग बड़े, हजरत उबई इब्न काब फरमाते हैं, ये लोग बड़े बखील लोग थे, कंजूस लोग थे, खर्चा करने को समझते नहीं थे। तो कंजूस लोग इतने लानती होते हैं, इतने बुरे होते हैं कि जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अलबत्ता शहर का नाम नहीं लिया, और जिन लोगों ने कंजूसी की थी, मेहमान नवाजी नहीं की थी, उनका नाम नहीं लिया और आम नाम लिया कि भाई एक शहर वाले, एक गांव वाले, एक करिया वाले। तो इससे एक बात मालूम हुई कि किसी का नाम लेकर लोगों को ऐब जाहिर नहीं करना चाहिए। कोई बात कहना और कोई ऐब जाहिर करना जरूरी हो तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ताकि बेचारे को बदनामी का खतरा लाहिक ना हो या बदनामी का मुंह देखना ना पड़े। ये कुरान शरीफ से हमें एक बात सीखने को मिली। क्या हला वो गांव वाले, उस गांव वाले, ये होता है। तो नाम नहीं लेना चाहिए ताकि, और गांव वाले तो गांव का भी नाम नहीं लेना चाहिए ताकि किसी गांव वालों की बदनामी ना हो। अलगर्ज किस्से को समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए कि भाई देखो गांव वालों ने ऐसा किया, एक गांव वालों ने ऐसा किया, तो उन पर लानत की गई। हजरत मूसा और हजरत खिज़र ने लानत की। तो हम इन लानती लोगों में न बने जो कंजूस होते हैं, जो मेहमान नवाजी नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहां ये लोग कंजूस थे, मेहमान नवाजी को समझते भी थे। हजरत उबई इब्न काब फरमाते हैं, ये गांव के मजलिस में घूमे, फला मजलिस में गए, कुछ लोग उधर बैठे थे उसके पास गए, उधर बैठे थे उसके पास गए, लोगों पर जा जाकर कहा कि भाई हमें भूख लगी है, खाना दे, भूख लगी है, खाना दे दो। अब दूर का सफर था, बात जाहिर है। इससे उन्होंने लिखा है कि कभी मजबूरी में सवाल करना पड़े तो आदमी सवाल कर सकता है, लेकिन मजबूरी हो, ये मजबूरी में सवाल ना करे। जैसे कुछ लोगों की आदत बन गई है कि बस मानते फिरो, अल्लाह ने अट्टा कट्टा बनाया है और अल्लाह ताला ने इनको अकल भी दी है कि हम फला धंधा कर सकते हैं, फला काम कर सकते हैं, सब कुछ दिया है, हर किस्म की ताकत दी है, लेकिन ये लोग बस आदत पड़ गई कि मांगने लग जाते हैं और मांगते फिरते हैं। तो सवालों का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत के रोज, एक तो दूसरी हदीस सुनी कि जो आदमी सवाल के लिए हाथ फैलाता है, यानी सवाल का दरवाजा खुलता है, तो फिर वो हमेशा के लिए खुला रहता है, फिर वो दरवाजा बंद नहीं करता। अल्लाह दरवाजा बंद नहीं करता, अल्लाह उसके लिए मांगने का दरवाजा खोल देता है, फक्र का दरवाजा खोल देता है, तंगदस्ती का दरवाजा खोल देता है। वो तंगदस्ती में ऐसा मुब्तला रहता है कि पूरी जिंदगी मांगता फिरता है। इसलिए जहां तक हो सके आदमी को बगैर किसी मजबूरी के सवाल नहीं करना चाहिए, बगैर किसी मजबूरी के सवाल नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी भूखा है, प्यासा है, घर में फाका है, खाना पीना कुछ नहीं, एक दिन गुजर गया, किसी से नहीं मांगा, अल्लाह पर भरोसा, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मुझे खाना पीना मिल जाए, धंधा कर रहा है या कुछ, या मजदूरी कर रहा है, फिक्र कर रहा है,
मांगता नहीं किसी से, भूखा रहा, दूसरा दिन भी भूखा, दूसरा दिन भी भूखे में चला गया, तीसरा दिन भी भूख की हालत में निकल गया, 3 रोज तक किसी से सवाल नहीं किया, दस्ते दराज नहीं किया, अपने हाथ को दराज नहीं किया लोगों के सामने, बस भरोसा किस पर है? अल्लाह पर है, और काम धंधा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि मेरी बीवी बच्चों के लिए मैं खाना पीना तैयार करूं, लेकिन कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है, सवाल भी नहीं, और कहीं उजरत तो मिल नहीं रही है, या काम धंधा हो नहीं रहा है, क्या करें, मजबूरी है। तो हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला उसके लिए 1 साल की रोजी का और हलाल रोजी का दरवाजा खोल देगा। 3 रोज नहीं मांगा, सवाल नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 साल की हलाल रोजी का दरवाजा खोल देगा। तो ये है, तो सवाल नहीं करना चाहिए आदमी को, सवाल बड़ी खतरनाक चीज है। हदीस पाक में आता है कल कयामत के दिन जो लोग मांगते फिरते होंगे कल कयामत के रोज, इन लोगों के चेहरों के ऊपर निशान होंगे, थप्पे होंगे, उन लोगों की पेशानियों के ऊपर थप्पे होंगे कि ये वो लोग है जो लोगों से मांगते फिरते थे। अलगर्ज, तो इस वाक्य से हमें एक बात मालूम हुई कि आदमी मजबूरी में सवाल कर सकता है। जैसे हजरत खिजर और हजरत मूसा ने सवाल किया कि भाई खाना दे दो, खाना दे दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हजरत खिजर और हजरत मूसा पहले मर्दों के पास गए, मर्दों से कहा कि भाई खाना दे दो। जब मर्दों ने खाना नहीं दिया तो फिर औरतों से भी सवाल किया, औरतों ने भी खाना नहीं दिया। एक औरत को रहम आ गया, इसने खाना दे दिया। ये कौमें बर्बर से थी। जब इन लोगों ने खाना नहीं दिया तो हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इन पर लानत की। ये कैसे लोग हैं कि खाना भी नहीं देते। अजीब बात है, ताज्जुब की बात है कि मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार नहीं। उस जमाने में ऐसा था, तो कोई मेहमान नवाजी नहीं करता था तो बहुत ही बुरा लगता था कि मेहमान नवाजी नहीं करते, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए तो मक्का की जो औरतें वहां मक्का की औरतें रहती थी, तो उन औरतों से भी कहा था इन्होंने कि खाना दे दो। तो अल्लाह के नबी ने इनसे शिकायत की थी, अल्लाह के नबी ने शिकायत की थी कि तुम कैसे लोग हो कि तुमने मुझे मेरी मेहमान नवाजी भी न की, खाना तो भी नहीं पूछा। अरे कुछ नहीं तो खाना तो पूछ लेते। ये है, तो मेहमान नवाजी न करना ये बहुत ही बड़ी मायूब चीज है। आजकल हमारे माशरे में क्या है, कोई मेहमान आ जाए तो पेशानी पर बल पड़ जाते हैं कि क्या करेंगे, मेहमान आ गए, बगैर पूछे आ गए, और कैसे कैसे सवाल हमारे दिमागों में मंडराने लगते हैं और हमारे चेहरों के ऊपर बल पड़ जाते हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। हमारे आका ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखते हैं उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया ला खैरा फी मन ला युज़ीफ़ लह। क्या कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेहमान नवाजी न करे, जो मेजबानी न करे, जो खाना न खिलावे मेहमानों को, उसके अंदर कोई खैर नहीं। क्या फरमाया, मेहमान की मेहमान नवाजी न करे उसके अंदर कोई खैर नहीं, कोई खैर नहीं। तो इससे बात मालूम हुई कि मेहमान नवाजी करनी चाहिए, वरना फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर कोई खैर नहीं रखेगा, खैर हमारे अंदर से उठा लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे, वो बहुत खाना खिलाते थे, मेहमानों को घर लेकर जाते थे। बीवी एक मरतबा शिकायत करने लगे मेरे तो हाथ दुखते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो सहाबी को बुला के कहा कि जाकर कहो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं, नबी आपके लिए खाने के लिए आ रहे हैं। तो वो औरत बड़ी खुश हो गई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, खाना खाया और
वापस हो लिए। जब वापस हो रहे थे तो उस सहाबी से अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी बेटी को कहो, मेरी रूहानी बेटी को कहो कि मुझे रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आए। वो औरत रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो उस औरत की नजर अल्लाह के नबी पर पड़ी कि उनके पीछे पीछे सांप, बिच्छू, जिन, अला बला, मुसीबतें, नहुसतें पीछे पीछे जा रही है। तो उस औरत ने अपने शौहर से कहा, देखो क्या हो रहा है, देखो देखो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे कितनी चीजें जा रही है। वो साहबी को दिखाई नहीं दिया, उस औरत को दिखाई दिया। साहबी दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज किया, नबील्लाह, मेरी बीवी ने आपके पीछे बहुत सारी मुसीबतें, नहुसतें, तकलीफें, अलाएं, बलाएं और सांप, बिच्छू और बहुत से सारी चीजें जो इंसान को तकलीफ देती है वो आपके पीछे पीछे जाती थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना कोई मकसूद नहीं था, दावत कोई मकसूद नहीं थी, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, रोटी खिलाने वाला अल्लाह और सब कुछ देने वाला अल्लाह, गमों को दूर करके खुशी देने वाला, दुखों में काम आने वाला, बिकरों को जोड़ने वाला, बेमकानों को मकान देने वाला, बे औलादों को औलाद देने वाला अल्लाह है। वही देता है। जैसे हमारे दावत और तबलीग के साथी बार बार हमें समझा रहे हैं, हमारा ईमान मजबूत कर रहे हैं। अल्लाह आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत कोई मकसूद नहीं था। तेरी बीवी को यह बताना था कि मेहमान जब घर पर आता है और जब तुम उसकी मेहमान नवाजी करते हो और जब वो रुखसत होता है तो तुम्हारी बहुत सारी अलाए बनाए मुसीबतों साथ लेकर जाता है। तो इसे बात मालूम हुई कि आदमी को मेहमान नवाजी करनी चाहिए। कोई बाहर से आ रहा है, उसको खिलाओ पिलाओ भाई। ये कोई सफीर आ रहा है, कोई दूसरा बाहर से आया हुआ है या तो स्पेशल हमारे पास मिलने के लिए आया है, तो उसकी मेहमान नवाजी करो। रास्ते में मुलाकात की और अलग सलैक हुआ और बात खत्म, ये ना करो। बहुत सी मर्तबा पूरे पूरे गांव की बदनामी आती है, पूरे पूरे गांव की बदनामी। जैसे इन लोगों की बदनामी आई कि पूरे गांव की बदनामी कि इन लोगों ने दावत ही नहीं की, इन लोगों ने मेजबानी नहीं की। अब देखे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनसे खाना मांगा, इन लोगों ने खाना नहीं दिया, मेहमान नवाजी नहीं की। हजरत मूसा और हजरत खिज़र को बड़ा बुरा लगा, कितने दूर से सफर करके आए और कितने दिन हो गए खाते हुए कि खाना नहीं खाया, खाने की शक्ल नहीं देखी। इन लोगों से खाना मांगा लेकिन इन लोगों ने खाना नहीं दिया, बड़ा बुरा लगा। उसी दौरान किसी जगह से वो गुजर रहे थे कि एक दीवार को देखा कि जो बिल्कुल उसको अगर मरम्मत न की गई और उसको दुरुस्त न किया गया और उसको सहारा न दिया गया तो ये दीवार गिर जाएगी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। रिवायतों में आता है कि इशारा किया, वो दीवार सीधी हो गई। एक दूसरी रिवायत हज़रत सईद इब्न जुबैर की है कि इन्होंने हाथ लगाया तो दुरुस्त हो गई, इनकी करामत थी। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत खिज़र ने उसको गिरा दिया। पहले गिराने के बाद मिट्टी गारा सब तैयार करके दोबारा उसको ठीक किया, सही किया। अगर दीवार गिरना चाहती थी, ठीक करने वाले ठीक करने वाले और दुरुस्त करने वाले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने बिल्कुल दीवार को सीधी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े कि आपने ये दीवार ठीक कर दी तो कम से कम उजरत को ले लेते। हजरत खिज़र को मालूम नहीं है, हजरत मूसा को मालूम नहीं है कि ये जो यतीम बच्चों की है। ये हजरत खिज़र को मालूम था कि ये जो दीवार है, ये जो घर है, जिस घर की दीवार गिरना चाहती थी उसको दुरुस्त किया, ये जो यतीम बच्चों की है, वो खिज़र अलैहिस्सलाम को पता थी ये बात, और हजरत मूसा को मालूम नहीं थी। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम? इन लोगों से हमने खाना मांगा, इन लोगों ने खाना नहीं दिया और ऊपर से आप इनकी मरम्मत की और उजरत नहीं ले रहे हो। कम से कम उजरत तो ले लेते इनसे, उनसे जो आपने काम किया है
तो उसका मुआवजा तो ले लेते हैं कि भाई कुछ दे दो, उतने दे दो, इतने दे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इससे उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर उजरत की जाए तो कोई काम किया जाए तो उसकी उजरत लेना जायज है, और उजरत पर काम करना कोई शर्म की बात नहीं। उजरत पर काम करना और काम धंधा करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चाहे कैसा भी काम हो, हलाल कमाई के लिए अगर कमाया जाता है तो ये बेहतर है। उससे तो बेहतर है जो चोरी करते हैं, उससे तो बेहतर है जो जुआ खेलते हैं, उससे तो बेहतर है जो धोखा देकर रुपए कमाते हैं, उससे बेहतर है कि जो नाजायज चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं, उससे तो बेहतर है जो लोग मांग कर खाना खाते हैं। तो जैसा भी काम हो, हलाल कमाई है तो कमाओ, हलाल कमाई है तो कमाओ, चाहे जैसा भी काम हो। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए जंगल में और लकड़ियों को काट कर भारा तैयार किया और कंधे पर रखा, कंधे पर रखकर बाजार की तरफ चले। किसी ने देखा, कुछ लोगों ने, तो कहने लगे कि हजरत आप इतने अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, इतने अल्लाह वाले हैं, आप हमें क्यों कहिए, हम आपका भरण पोषण कर देंगे। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा, भाई खामोश, खामोश हो जाइए। क्या आपने हजरत उस्मान की एक बात नहीं सुनी कि जो आदमी हलाल कमाई के लिए, अपनी बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए हकीर से हकीर काम भी इख्तियार करेगा, नीचा से नीचा काम भी इख्तियार करेगा और हलाल कमाई कमाकर अपनी बीवी बच्चों के भरण पोषण करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए हदीस में आता है, जो आदमी काम धंधे से फारिग होकर अपने घर पे आता है और चारपाई पर बैठकर एक ठंडी सांस लेता है, अब अच्छा लगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो काम धंधा करना, हलाल कमाई कमाना, हलाल कमाई कमाना ये बहुत बड़ी इबादत भी है, बहुत बड़ी इबादत है। अलगर्ज इससे एक बात मालूम हुई कि काम धंधा करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अंबिया अलैहिस्सलाम किसी पर निर्भर नहीं होते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम किसी पर बोझ नहीं बनते थे। हमें भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। कभी जिंदगी में ये क्या करो, किसी पर बोझ नहीं बनना। चाहे जैसा भी हकीर से हकीर काम करना पड़े, हलाल काम है तो कर गुजरेंगे। ये बहुत सारे इलाकों में आप देखे, भरूच के इलाकों में देखे, बड़े बड़े लोग होते हैं कि कुछ भी हलाल कमाई के लिए वो कुछ भी काम कर गुजरते हैं। जो हलाल कमाई होती है वो काम कर गुजरते हैं, शर्म महसूस नहीं करते और दूर दराज तक चले जाते हैं। दूसरे इलाके में आप जाए कमाई के लिए, दूर दराज निकल जाते हैं। हमारी तरह एक ही जगह पड़े रहना, यहीं पड़े रहना, बाहर न जाना वगैरह वगैरह, ये नहीं होता। बल्कि हलाल कमाई के लिए, बीवी बच्चों का भरण पोषण के लिए वो दूर दराज भी चले जाते, बयाबान में भी चले जाते, जंगल में भी चले जाते, देहातों में चले जाते हैं। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनसे मुआवजा तो ले लेते, उजरत तो ले लेते, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब आगे क्या कहा, क्या अब मेरे और तेरे दरमियान जुदाई है। क्या फरमाया, अब मेरे और तेरे दरमियान जुदाई है। आप ही ने तो कहा था कि अब की मर्तबा मैं कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ मत रखना। अब जो तुमने कहा था उस पर अमल कीजिए। अब आपके और हमारे दरमियान जुदाई है, लेकिन एक बात है कि ये जो राज की बात तुम्हारे सामने आई, जिसका आप सवाल करते थे, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि ये पटिया क्यों तोड़ा, आपने ये तख्ता क्यों तोड़ा और कश्ती के अंदर क्यों सुराख किया, वो मैंने बताया नहीं था। उसके बाद बच्चे को कत्ल किया, उसका सवाल आपने किया, मैंने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आपने किया जब मैंने दीवार को सही कर दिया, आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। अब आप जब जुदा हो रहे हैं तो राजों पर से मैं पर्दा उठाता हूं, उन भेदों पर से मैं पर्दा उठाता हूं और मैं आपको बताता हूं, आप सुनते जाए।
कि क्यों मैंने ये सारी चीजें की। ये तीन सवालात के जवाब में क्या बनते हैं मैं आपको बताता हूं। इंशाअल्लाह वो सवाल के जवाब इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके सामने अर्ज किए जाएंगे। सुभान अल्लाह।